इस नई गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी मानसिक यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमारी भौतिकी की समझ को पूरी तरह चुनौती देती है। बिल्कुल, और ये गुरुत्वाकर्षण के उन नियमों को भी गलत साबित करती भी लगती हैं जिन्हें हम बचपन से सच मानते आए हैं। हाँ, जरा कल्पना कीजिए कि दुनिया भर में कुछ ऐसे प्राकृतिक अजूबे बिखरे पड़े हैं जो पहली नजर में किसी जादुई भ्रम या फोटो एडिटिंग जैसे लगते हैं। सही कहा। ऐसी विशालकाय चट्टानें जो किसी बेहद पतले से किनारे पर टिकी हैं, या ऐसे भारी भरकम पत्थर जिन्हें देखकर लगता है कि बस एक हल्की सी हवा का झोंका उन्हें नीचे गिरा देगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो हजारों बल्कि सदियों से अपनी जगह पर अडिग खड़े हैं, बिना किसी कृत्रिम सहारे के। प्रकृति ने कुछ ऐसा रचा है जो किसी भी इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि ये केवल बेजान पत्थर नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम इन आकृतियों को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये चट्टानें समय की गहराई, प्रकृति के लचीलेपन और हमारी पृथ्वी की जो निरंतर बदलती भूगर्भीय शक्ति है, यानी जियोलॉजिकल पावर, हाँ, उसके जीते जागते प्रमाण हैं। ये पत्थर रातों रात नहीं बने हैं। ये हमें खामोशी से बताते हैं कि दुनिया को आकार देने वाली ताकतें कितनी विशाल और कभी-कभी कितनी धैर्यवान होती हैं। तो चलिए आज इस रहस्य को थोड़ा खोलकर समझते हैं। हमारी इस गहन चर्चा का मिशन ये समझना है कि प्रकृति की ये विशाल लेकिन नाजुक लगने वाली आकृतियां आखिर बनी कैसे, और वो हमें भौतिकी या भूविज्ञान के बारे में क्या नया सिखाती हैं। बिल्कुल, और इंसान का इन अजीबो-गरीब अजूबों के साथ कैसा गहरा भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव रहा है। और हाँ, बिना किसी भारी भरकम वैज्ञानिक शब्दावली के हम दुनिया के सबसे रहस्यमयी कोनों की सैर करेंगे। एक बहुत ही रोमांचक यात्रा होने वाली है ये। शुरुआत करते थे उन चट्टानों से जो सचमुच गुरुत्वाकर्षण को मुंह चढ़ाती हुई लगती हैं। इंग्लैंड के यॉर्कशायर में एक जगह है जहां आइडल रॉक नाम की एक चट्टान मौजूद है। आइडल रॉक, हाँ। जरा इस दृश्य को दिमाग में लाइए। एक 200 टन का विशाल सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर एक छोटे से पिरामिड जैसे बेस पर टिका हुआ है, जो कि बहुत ही छोटा है, मुश्किल से एक छोटी सी कॉफी टेबल जितना। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ही किसी भी सेकंड भरभरा कर गिर जाएगा। अगर कोई उसके पास जोर से छींक भी दे तो वो लुढ़क जाएगा। बिल्कुल, वो दृश्य वाकई किसी जादू जैसा लगता है। लेकिन अगर हम इसे विज्ञान की नजरों से देखें तो ये कोई जादू नहीं है। तो फिर क्या है? ये प्राकृतिक क्षरण, जैसे हम इरोजन कहते हैं, उसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। होता क्या है कि हजारों लाखों सालों में हवा और पानी ने इस चट्टान के निचले हिस्से पर लगातार प्रहार किया। अच्छा, तो निचला हिस्सा कटता गया? हाँ, निचला हिस्सा शायद थोड़े नरम पत्थरों से बना था जो धीरे धीरे कटता चला गया, और जो हिस्सा आज हम उस कॉफी टेबल के रूप में देखते हैं वो दरअसल एक बेहद मजबूत कोर है। प्रकृति ने खुद एक स्टैंड बना दिया? बिल्कुल, प्रकृति ने इस पूरी घिसने की प्रक्रिया को इतने सटीक संतुलन के साथ अंजाम दिया है कि ऊपर की 200 टन भारी चट्टान का पूरा वजन उस छोटे से बिंदु पर बिल्कुल सही तरीके से केंद्रित हो गया है। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है कि हवा और पानी में इतनी ताकत और इतनी सटीकता हो सकती है। और यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ऐसा ही एक अजूबा भारत के महाबलीपुरम में भी है। कृष्णाज बटरबॉल? हाँ, कृष्णाज बटरबॉल। ये एक 250 टन का ग्रेनाइट का पत्थर है जो एक बेहद ढलान वाली सतह पर अटका हुआ है। इसकी ढलान देखकर लगता है कि ये पत्थर बस अभी लुढ़क कर नीचे आ जाएगा और सब कुछ कुचल देगा। और स्थानीय कहानियों में तो इसे देवताओं का मजाक भी कहा गया है। लेकिन सबसे मजेदार ऐतिहासिक किस्सा तो ये है कि प्राचीन पल्लव राजाओं ने इस पत्थर को खतरनाक मानकर इसे हटाने की कोशिश की थी। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल किया था ना? बिल्कुल, उन्होंने 7 हाथियों को रस्सियों से बांधकर इसे खींचने के लिए लगा दिया। जरा सोचिए उन हाथियों की हालत जिन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो पत्थर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। बेचारे हाथी भी सोच रहे होंगे कि ये पत्थर है या कोई पहाड़। लेकिन यही वो बिंदु है जहां हमें घर्षण यानी फ्रिक्शन और गुरुत्वाकर्षण के सटीक संतुलन की ताकत का असली एहसास होता है, जो हाथियों से भी ज्यादा ताकतवर है। बिल्कुल, उस चट्टान का निचला हिस्सा जो ढलान को छू रहा है उसका क्षेत्रफल बहुत ही कम है, लेकिन उस चट्टान का जो सेंटर ऑफ मास है, यानी वो बिंदु जहां उसका सारा वजन केंद्रित है, वो उस ढलान के साथ इस तरह से लॉक हो गया है
कि वो किसी भी बाहरी बल का विरोध करता है। मतलब एक तरह से लॉक एंड की वाला सिस्टम। हाँ, इसे ऐसे समझ सकते जैसे वो वीबल वॉबल वाले खिलौने होते ना, जिन्हें कितना भी धक्का दो वे वापस अपनी जगह पर सीधे खड़े हो जाते। ये वैसी ही एक प्राकृतिक पहेली है। क्या कमाल की एनालॉजी है, प्रकृति का अपना खिलौना जिसे राजाओं के हाथी भी नहीं हिला पाए। अब अगर हम ऊंचाई की बात करें, जहां संतुलन का डर इंसान की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दे, तो नॉर्वे का कजेरा बोल्टन सबसे ऊपर आता है। एकदम सही, जिसे गिल्टन भी कहा जाता है। दिल दहला देने वाला नजारा है। जब कोई इंसान उस ऊंचाई पे उस पत्थर पर खड़ा होता है तो हवा की तेज आवाज और नीचे की गहरी खाई उसे सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम इंसान कितने छोटे हैं प्रकृति के सामने। बिल्कुल, यह एक ऐसा अनुभव है जो किसी को भी पृथ्वी की निर्माणकारी और विनाशकारी शक्तियों से सीधा जोड़ता है। वो शून्यता इंसान को वापस जमीन पर ला देती है। तो आखिरकार हम ये कह सकते हैं कि पानी, हवा और बर्फ ही हमारी दुनिया के सबसे बेहतरीन कलाकार हैं, जो बिना छीनी हथौड़े की मूर्तियां तराशते हैं। हाँ, अब पानी की कलाकारी देखनी हो तो नॉर्वे के ही तट पर कनस्टेनन रॉक है। ये उत्तरी सागर की बर्फीली लहरों द्वारा तराशा गया एक पत्थर का प्याला या एक बेहद खूबसूरत मशरूम जैसा दिखता है। पानी ने उसे बहुत नजाकत से आकार दिया है। यही तो हैरानी होती है कि एक कठोर चट्टान इतनी चिकनी कैसे हो सकती है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा नोट करने वाली है वो है समय का पैमाना और प्रकृति का धैर्य। हजारों सालों तक समंदर की नमक से भरी लहरें उस कठोर चट्टान से लगातार टकराती रहीं। तो ये एक दिन का काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। पानी की उस निरंतर चोट ने और लहरों के साथ आने वाले छोटे कंकड़ों ने चट्टान के निचले हिस्से को रेगमाल की तरह घिसना शुरू कर दिया। ऊपर का हिस्सा चौड़ा रह गया और नीचे का पतला हो गया। पानी ने अपनी कोमलता से पत्थर के अहंकार को तोड़ दिया। बहुत ही काव्यात्मक तरीके से कहा आपने। शुक्रिया। और हवा की कलाकारी की बात करें तो अमेरिका के यूटा राज्य का मैक्सिकन हैट रॉक भी कमाल है। हाँ, वो लाल रेगिस्तान वाला। बिल्कुल, लाल रेगिस्तान के बीचों बीच 60 फीट ऊंचा एक पत्थर खड़ा है जिसका आकार बिल्कुल एक उल्टे टॉप हैट जैसा है। ऐसा लगता है जैसे किसी दानव ने अपना हैट उतारकर एक पतले से पत्थर पर टिका दिया हो। लेकिन इस हैट को महज एक मजेदार आकृति नहीं मानना चाहिए। अच्छा, ये एक मूक गवाह है जो प्राचीन जलवायु और धरती के नीचे हुए टेक्टोनिक बदलावों की कहानी सुनाता है। वो कैसे? लाखों साल पहले उस पूरे इलाके में चट्टानों की मोटी परतें रही होंगी, लेकिन समय के साथ आंधी, पानी की धार और तापमान के भयंकर बदलावों ने आसपास के सब कुछ को नष्ट कर दिया। सारा मलबा बह गया। हाँ, केवल ये एक हिस्सा जो खनिजों के मामले में थोड़ा ज्यादा मजबूत था, डटा रहा। नीचे की नरम लाल चट्टान कट गई और ऊपर की कठोर चट्टान एक छतरी की तरह बच गई। जिंदा रहने की क्या कमाल की जिद है इस चट्टान में, विनाश के बीच भी डटे रहना। और अगर हम आकृतियों की बात कर ही रहे तो स्पेन का एल टोरकाल डी एंटेक्वेरा तो जैसे एक अलग ही दुनिया है। मलागा शहर के पास वाला चूना पत्थर का भूल भुलैया। हाँ, लाइमस्टोन का एक ऐसा विशाल भूल भुलैया जहाँ चट्टानें अजीबोगरीब चेहरों और जानवरों जैसी दिखती हैं। वहां जाने पर सूरज की बदलती परछाइयों के बीच ऐसा महसूस होता है जैसे कोई इंसान किसी एलियन ग्रह पर आ गया हो। उसकी उस एलियन जैसी बनावट के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प रसायन विज्ञान है। चूना पत्थर पानी में आसानी से घुल जाता है, खासकर तब जब बारिश के पानी में थोड़ी बहुत एसिडिटी हो। अच्छा, तो एसिड रेन ने ये सब किया? हाँ, लाखों सालों में बारिश का पानी इन चट्टानों की दरारों में गया तो उसने इन्हें अंदर से खोखला कर दिया। जमीन के नीचे सिंक होल्स बन गए। इस जगह का वातावरण सच में ऐसा है जहाँ कोई भी खुद को एक विशाल चीज का हिस्सा महसूस करता है। और अजीब आकृतियों में चेहरे खोजना तो इंसान की फितरत है, जिसे हम पेरेडोलिया कहते हैं। हमारा दिमाग उन बेजान पत्थरों में चेहरे ढूंढ ही लेता है। बिल्कुल। अमेरिका के एरिजोना में चिरिका हवा बैलेंस्ड रॉक्स भी कुछ कम नहीं है। इन्हें हुडूस या पत्थर के जंगल कहा जाता है, जिन पर रंग बिरंगे लाइकेन उगे हुए हैं। हाँ, लंबे खंभे जिनके सिरों पर पत्थर टिके हैं और धूप में पीले और हरे रंग में चमकते हैं। चिरिका हुआ की शुरुआत बहुत हिंसक थी। ये परिदृश्य एक भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट की राख से बना था जो समय के साथ पत्थर बन गई। लेकिन उस हिंसक शुरुआत के बाद रेगिस्तान की धीमी ताकतों ने इसे एक कलाकृति का रूप दे दिया।
आग और तबाही से खूबसूरती का जन्म। विरोधाभास है लेकिन सच है। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिर इस सब का इंसानों के लिए क्या मतलब है? ये चट्टानें केवल भूगर्भीय संरचनाएं तो नहीं है? ये इंसानी आस्था और मिथकों का भी बहुत बड़ा केंद्र रही हैं। जैसे फिनलैंड के जंगलों में कुम्माकीवी चट्टान, एक विशाल पत्थर जो एक उत्तल सतह पर केवल एक छोटे से बिंदु पर टिका है। नॉर्स मिथकों में कहानियां हैं कि दिग्गजों यानी जायंट्स ने इसे वहां रखा था। इंसान को जब चीजें समझ नहीं आती तो वो मिथक गढ़ लेता है, लेकिन कुम्माकीवी के पीछे का विज्ञान पिछले हिम युग की देन है। पिघलते ग्लेशियर इन विशाल चट्टानों को जहां तहां छोड़ गए, जिन्हें ग्लेशियल एरेटिक कहा जाता है। सही कहा। ग्लेशियर की बर्फ ने पिघलते समय इसे इतनी सटीकता से उस ढलान पर रखा कि ये आज तक बिना हिले खड़ा है। प्रकृति की ये सटीकता किसी चमत्कार से कम नहीं है। जैसे किसी ने क्रेन से रखा हो, पर यहाँ क्रेन बर्फ की नदी थी। और आध्यात्म की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के आउटबैक में डेविल्स मार्बल्स, जिन्हें वहां के लोग कार्लू कार्लू कहते हैं, जो सूरज की रोशनी में लाल रंग में चमकते हैं, रेगिस्तान में आग के गोलों की तरह। उन पत्थरों का गोल आकार तापमान में अत्यधिक बदलाव के कारण बना है। रोजाना की गर्मी और सर्दी से पत्थर फैलते और सिकुड़ते हैं, जिससे वे प्याज की परतों की तरह छिलने लगते हैं। लेकिन वहां के मूल निवासियों के लिए तो ये पवित्र है। एबोरिजिनल्स के लिए ये महज पत्थर नहीं है, बल्कि उनके पूर्वजों की आत्माओं और ब्रह्मांड की ऊर्जा का हिस्सा है। यहाँ जमीन और आध्यात्मिकता का एक अटूट संबंध है। म्यांमार की गोल्डन रॉक का जिक्र किए बिना ये चर्चा अधूरी रहेगी। एक रहस्यमयी पहाड़ की चोटी पर गहरी खाई के किनारे एक विशालकाय चट्टान, जिस पर सोने की परत चढ़ी है। और स्थानीय मान्यता है कि ये बुद्ध के एक बाल के सहारे टिकी है। हवा में अगरबत्ती की महक, भिक्षुओं के मंत्र। भौतिक विज्ञान कहता है कि चट्टान का गुरुत्वाकर्षण केंद्र पहाड़ के किनारे के साथ सटीक तालमेल में है, लेकिन असली आकर्षण वहां आने वाले तीर्थयात्रियों की अटूट भक्ति है। ये चट्टान इस बात का प्रतीक है कि नाजुक परिस्थितियों में भी इंसान का विश्वास अडिग रह सकता है। और कुछ ऐसा ही सुकून जॉर्डन के वाडी रम रेगिस्तान में मशरूम रॉक के पास भी महसूस होता है। लाल रेत के समंदर के बीच अकेला मशरूम पत्थर सूरज ढलने पर जादुई नजारा पेश करता है। वाडी रम का वातावरण बेहद कठोर है, लेकिन उस कठोरता के बीच खड़ी ये आकृति सिखाती है कि प्रकृति अपनी शर्तों पर सुंदरता रच ही लेती है। ये लोगों के लिए आत्मनिरीक्षण का एक अवसर है। अकेलेपन की भव्यता। हमारी चर्चा यहाँ एक नया मोड़ लेती है। प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं है, फिर भी वो जीवन को पनपने का मौका देती है। जैसे स्पेन का पेनॉन डी इफाच, भूमध्य सागर से उठता हुआ 980 फीट ऊंचा चूना पत्थर का मोनोलिथ, जो नाविकों के लिए लाइट हाउस का काम करता है। हम अक्सर चट्टानों को बेजान समझ लेते हैं, लेकिन पेनॉन डी इफाच एक जीवंत इकोसिस्टम है। उस चट्टान की दरारों में दुर्लभ वनस्पतियां और समुद्री पक्षियों का बसेरा है। चट्टानें जीवन का आधार बन सकती हैं। बिल्कुल। अंत में बात करते हैं अमेरिका के यूटा में आर्चेस नेशनल पार्क की बैलेंस्ड रॉक की। एक विशाल सैंडस्टोन जो एक टूटते हुए मडस्टोन के बेस पर टिका है और पीछे बर्फ से ढके पहाड़ हैं। इसके साथ अस्थिरता यानी इम्पर्मनेंस का विचार जुड़ा है। इसकी सुंदरता ही इसमें है कि वो हमेशा के लिए वहां नहीं रहने वाली। क्षरण लगातार जारी है और एक दिन वो बेस टूट जाएगा और चट्टान गिर जाएगी। हाँ, लेकिन ये दुखद नहीं है। ये पृथ्वी का अटल नियम है। ये चट्टान हमें वर्तमान पल की कद्र करना सिखाती है। जो आज स्थिर है वो बदलाव की प्रक्रिया का महज एक छोटा सा ठहराव है। तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि नॉर्वे के पहाड़ों से लेकर म्यांमार के पवित्र स्थलों और अमेरिका के रेगिस्तानों तक ये जगह सबूत हैं कि प्रकृति खामोशी से अपना काम करती है। और ये ज्ञान हमें समझने में मदद करता है कि सबसे कठोर चीजें भी समय के साथ बदल सकती हैं। जो आज नाजुक संतुलन है वो लाखों सालों की मेहनत का परिणाम है। एकदम सही है। तो अपनी इस गहन चर्चा को एक विचार के साथ छोड़ते हैं। अगर प्रकृति की ये बेजान चट्टानें तूफानी हवा और समय की कठोर मार सहने के बाद भी हजारों सालों तक इतने नाजुक संतुलन में टिककर एक खूबसूरत कलाकृति बन सकती हैं, तो हम इंसान क्यों नहीं? बिल्कुल। क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि हम इंसान अपने भागदौड़ और तनाव से भरे जीवन में एक ठहराव क्यों नहीं खोज पाते? शायद हमें भी प्रकृति की तरह ये स्वीकार करने की जरूरत है कि असली सुंदरता चीजों को जबरदस्ती पकड़ कर रखने में नहीं,
बल्कि बदलावों के साथ खुद को तराशने में है।